एवरीवन। आज मेरा बायोकेमिस्ट्री का कंट्रोल है। बेसिकली कंट्रोल क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ एग्जाम होता है। आपके साल में 4 से 5 कंट्रोल होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। तो आप उन्हें अच्छे से पास करते हो ना, तो आपका वो मैटर करता है। मतलब आपकी उसमें रैंक या जितने भी अच्छे नंबर आते हैं ना, तो वो कैलकुलेट किए जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। बेसिकली 4 से, अगर चलो ठीक है ये चीज़ छोड़ो, और मैं तुम्हें बताऊं, रशिया में विंटर्स तो स्टार्ट हो चुकी है, तो माइनस में टेम्परेचर जाना स्टार्ट हो गया है। वैसे भी अभी माइनस नहीं, अभी तो प्लस में 1 या 2 है टेम्परेचर है, बट कोई नहीं। लेबोरेटरी बिल्डिंग बहुत ही पास है, तो मैं वहीं पे एग्जाम देने जा रहा हूँ, अपना मतलब कंट्रोल देने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा बस टी शर्ट पहन के चल लेते हैं, वहाँ पे जाके आपको चेंजेस तो ऑफकोर्स करनी ही पड़ेंगे अंदर जाने के बाद। तो बस इसलिए ठीक है, अभी चलता हूँ मैं लेबोरेटरी बिल्डिंग पे और आपको वहीं पे जाके दिखाता हूँ। श्रुति, कैसी तैयारी है तेरी एग्जाम की? बकवास, सच बता। नैन्सी, तेरी कैसी प्रिपरेशन है? पढ़ के आया तू? शर्मा क्यों रही है भाई, बता तो कैसी? नहीं पढ़ा? झूठ मत बोल, सच में भी। नीतीश भाई कैसी तैयारी है? नीतीश भाई बस ऐसा जज्बा चाहिए। हाँ तो भाई, एग्जाम में सर कैसा ले रहे हैं और क्या क्या पूछ रहे हैं? पूरे पीछे से आगे तक। अरे तू ये तो बता, मतलब हार्ड है कि ठीक है, इजी है, पास हो जाएंगे? 4+। 2 मार्किंग करी कि एक मार्किंग करी? एक 4+। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेतन भाई कैसी तैयारी है? जोर से भाई, एक नंबर। शेर, शाबाश। रिया हो गया तेरा? बताना हो गया, बताना जल्दी, हो गया? भाई रिया डरती हुई भाई देख रहे हो, पैनिक मोड। मतलब भाई एग्जाम ही तो है, लाइफ में एग्जाम ही छोटा तो हो जाएगा भाई, इतना क्या टेंशन लेना। ये सब देख लो पैनिक, और मैं एकदम चिल आदमी हूँ भाई। पढ़ा ना पढ़ा वो चीज अलग है, लेकिन चिल रहना चाहिए लाइफ में। हमेशा लाइफ में चिल रहो, कुछ भी ऐसी चीजें मत करो कि जिससे तुम्हारा माइंड थोड़ा वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसे, पैनिक। अभी तुमने रिया को देखा भाई? ये तो मैंने देखा भाई, बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और ये डरना सबसे बड़ा कारण है इसका एग्जाम अच्छा ना होने का। सही बात, लेकिन हो जाएगा, अच्छी पढ़ती है लड़की, इसकी दिक्कत हम भी लगे हुए हैं प्रिपरेशन में। अगर इसने वीडियो खराब करी होगी ना भाई, इसका एग्जाम बुरा जाए। पढ़ता है, पूछता तो नहीं। और अगर तो पढ़ा, और जिसमें नहीं मतलब पूरा रट के आया था भाई, एकदम पूरा डिट्टो रट के आया, छाप दिया। हम खुद समझते हैं। हाँ, छापम छापी चल रही पढ़ लेता है और पढ़ता है, फिर वो पूछता है, अगर कुछ शब्द नहीं समझा तो ये क्या, अगर उसमें कुछ मिसिंग रहा वो भी पूछ लेता है कि इसमें क्या है। मतलब पूरा अच्छे से हो रहा है हिसाब किताब। पूरा एक्सप्लेन तो नहीं लेता, पूरे क्वेश्चन देख, पूरे ये भी बोलेगा कि फर्स्ट आंसर। अरे भाई ऐसा आ रहा है अगर सही लिखा और डेफिनेशन पूछेगा भी। क्या? ऐसा आ रहा भाई तगड़ा इंटरव्यू चल रहा है भाई। पूछ रहा है कौन सा हो गया? हाँ दो है ना। भाई ये बता किस कलर की चड्डी पहनी है? ये पूछ रहा है वो। आपको डिपार्टमेंट बस कपड़े आपको डिपार्टमेंट में अंदर जाने से पहले आपको अपना व्हाइट कोट पहनना पड़ेगा। आपको अपने शूज भी चेंज करने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली आपको शूज, सेकंड पेयर ऑफ शूज आपको लाने पड़ेंगे घर से, तो वो आपको पहनने पड़ेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में अंदर जाने से पहले, क्योंकि फिर सर डांटते हैं अगर नहीं पहनते हो। शुरू अगर कुछ करा ना तो गाल पे मारूंगा। तो फिर ये आप ऐसे रखोगे, उधर रखो अपने पास मस्त। ऐसे वीडियो डालेगा तो काकू लोग कमेंट आ रही थी, जूतों को बंदी में कैसे डाले, तो आप सब फिर बैग में डाल लेंगे, सिंपल जूते बैग के अंदर। सर किस कलर की चड्डी पहनी हो? चलो मैं पूरा सीरियस नोट बता देता हूँ। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से पहले अपने शूज चेंज करने पड़ेंगे, और स्क्रब वगैरह तो नहीं, मतलब ये एप्रोन होता है, ये पहनना पड़ेगा अच्छे से। और ये आपको इसलिए चेंज करने हैं ताकि आप किसी भी बीमारी के वेक्टर ना बन जाओ, ठीक है? चलो मिलते हैं अभी एग्जाम हॉल के अंदर। तो अभी मेरा एग्जाम हो चुका है, ठीक है ना? मेरे एग्जाम में आए हैं 4 मार्क्स बायोकेमिस्ट्री के में। एग्जाम मतलब कंट्रोल में। तो सर ने बोला है कि चलो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, मैं तुम्हें 4 दे देता हूँ। मैंने बोला सर ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दे दो। तो बच्चों के अलग अलग नंबर आते हैं, 4 मैक्सिमम, 5 मैक्सिमम आ सकते हैं, 4-5 करके, ठीक है? मेरे 4 दिए सर ने, सिंपल है। एक बच्चे को फेल भी कर दिया इसमें, ठीक है? फेल करने के बाद और सर ने क्या बोला है, फेल हुआ है, फेल के मतलब 17 बहुत का देना पड़ेगा। चलो मैं अभी अपने ये रख लेता हूँ अंदर, और आपको
और शूज चेंज कर लेता हूँ अपने, क्योंकि करने ही पड़ेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि बाई कैम का कंट्रोल हो चुका है, उसमें ठीक है नंबर 4 अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, तो मेरे 4 नंबर आ चुके हैं। अब मेरा कल एनाटॉमी है, तो अब एनाटॉमी पढ़ूंगा मैं यश देवेंद्र, हमारी तीनों की साथ ही एनाटॉमी होती है। तो ये अच्छा है कि कुछ दिक्कत, मतलब साथ में पढ़ते हैं ना तो अच्छी पढ़ाई होती है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने, सारी चीज़ें करना बढ़िया रहता है, मज़ा आता है एकदम पढ़ने में भी, और फिर मन भी लगता है। और दूसरी बात यह है कि अभी दूसरी बात छोड़ो यार, अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर ठंड में अपना करने। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, जब आप विंटर्स में आओगे तो यहाँ पर आप अपनी जैकेट वगैरह ये सारी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। चलो मैं बाहर चल के बताता हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ गाइस बिल्डिंग से बाहर, अब मैं जाऊँगा, अभी मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब ये है अपन का है चिल मोड नहीं, अभी एग्ज़ाम हो चुका है तो अभी ये एकदम चिल मोड। अभी मैं घर जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, देखूंगा कुछ खाने के लिए है कि नहीं है, नहीं तो जो अगर नहीं होगा तो ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लग रही है। और एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम लगा, मतलब मान सकते हो तुम 1 घंटा लगा बस सब कुछ होने में, बैठे जाके करा, मतलब मेरे का 1 घंटा लगा। वैसे तो एग्ज़ाम 1:30 बजे से चल रहा था, मतलब 1:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 1 PM से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। और अभी अराउंड क्या टाइम हो रहा है, अभी 5:30 बज रहे हैं। तो तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एग्ज़ाम होने में। सब बच्चों का आधे घंटे 20-25 मिनट लेते हैं सर, बस इस तरीके से। चलो अभी क्या करते हैं अपन, मैं बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं अपन, ठीक है ना, बाय बाय।